हार्मोन चेंज की वजह से ना बहुत सारी बीमारी आ जाती है, जैसे कि मूड उखड़ा उखड़ा रहना, चिड़चिड़ापन रहना, गुस्सेल रहना, भूख ना लगना, या फिर आपका किसी काम में मन ही नहीं करता है कि मैं ये काम कर लूं। ये आजकल कई बच्चों में भी आने लग गया है, लेडीज में भी आने लग गया है, बड़ी उम्र के होने पे तो आता ही आता था। इसके निवारण के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ अलसी। अलसी अमोगा 3 से भरपूर मात्रा में होती है। आप सभी को पता है इसके अंदर जेल भर भर मात्रा में होती है। हम उसको जेल को खा नहीं सकते हैं, और जब इस तरह से हम अलसी ले लेते हैं तो ये हमारे पेट में जाकर के वो जेल का रूप धारण कर लेती है। जैसे इसको पानी मिलता है ना अंदर, तो ये जेल ले लेगी और आपके कचरे को, पेट के जो भी कोलेस्ट्रॉल है, किडनी है, लीवर है, इधर जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसे ये दूर करती है। ठीक है, एकदम धीमी आंच पर भारी तले का बर्तन लेकर के 1 कटोरी आपने ले ली है यहाँ पर अलसी के बीज। ये बड़ी आसानी से आपको बाजार में मिल जाएंगे, और लेने के बाद आप थोड़ा सा इसे बीन ले, कोई चीज ना हो। और उसके बाद आपको लेना है कद्दू के बीज। मैं कितनी कितनी मात्रा में ले रही हूँ कटोरी का आप ध्यान रखना है। कद्दू के बीज हमारे शरीर के लिए इतनी तरह की बीमारियों को दूर करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आपके हार्मोन चेंज होते हैं ना, तो आपको 80 तरह की बीमारी लग जाती है, जो आपको पता ही नहीं चलता है। और किसी चीज का टेस्ट कराएंगे तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आप बीमार जैसे रहेंगे और आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ऐसा लगता रहेगा कि मैं बस लेटी रहूं या किसी से बात ना करूं, या कई बार मूड अच्छा होगा, या फिर कई बार आपका मूड जो है दुखी दुखी सा रहने लग जाता है। ऐसे कई तरह की इसके अंदर जो है प्रॉब्लम आ जाती है। अब यहाँ पर हमने जो कद्दू के बीज लिए हैं और अलसी के जो बीज लिए हैं, एकदम धीमी आंच छोटी गैस पर, जो होती है ना हमारा चूल्हा जो छोटी गैस का होता है, उसके ऊपर आपको रखना है और इसे 1 मिनट के लिए आपको चलाना है। ध्यान दीजिएगा, आज जो मैं रेमेडी लेकर के आई हूँ, अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आप ये सोच लिए कि आपने बहुत बड़ी दवाई को मिस कर दिया है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो आपको कैप्सूल देते हैं, औषधि देते हैं, उससे लीवर में बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लग जाता है। लेकिन ये जब घरेलू चीजें आप लेते हैं, इससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होती है। सौंफ हमारे खाने को बहुत अच्छा पचाती है, तो इसको मैंने लिया है, देखिए आधी कटोरी के करीब, और ये भी हम डाल देंगे। ये त्रिवेणी है, 3 चीजों से मिली हुई ये जो त्रिवेणी है, त्रिधातु का नाश करने वाली। जैसे आपके कोई बढ़ा हुआ है, तीनों दोष अगर बढ़ जाते हैं, बात, कफ और पित्त, जब तीनों बढ़ जाते हैं ना, तो आपको हार्मोन जो है इनबैलेंस हो जाते हैं। वो बैलेंस करने के लिए हमें ऐसी ही चीजों का उपयोग करना पड़ता है जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी। सौंफ हम खाना खाने के बाद भी खाते हैं। सभी को पता है सौंफ खाने से ना पेट का जो हाजमा है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब पेट का जब गड़बड़ाहट हो जाती है, मूड अच्छा नहीं होता है, तो आप 1 चम्मच सौंफ खा लीजिए, आपको लगेगा एकदम फ्रेश हो गया है मुंह और बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। धीमी आंच पर इसको लगातार खुशबू आने तक पकाना है। कोई इसका कलर चेंज नहीं करना है। अलसी आपको चट चट करती हुई आवाज आती हुई दिखाई देगी, और धीमी आंच पे जब आप करेंगे, तेज आंच पे करेंगे तो ये पक तो जाएगी लेकिन जल जाएगी, वो आपके शरीर को औषधि काम नहीं करेगी। जैसे एकदम तेज धूप में हम रखते हैं, वैसे आपको गर्माहट भरी एकदम ऐसे कर लेना है, धीरे 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 धीमी आंच पर। और फिर आप देखेंगे 1-2 मेरे पास अलसी चटकने लगी है, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दी है। इसे फिर से आप 1-2 बार चला ले, और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए आप इसे रख देंगे। जब ये अपने आप ही इसमें गर्माहट में ये अपने आप पकती रहेगी, इसके अलग नहीं करना है आपको। अब ये देखिए ये ठंडी हो चुकी है, और हम इसको क्या करेंगे, हाथ लगा के देख रहे हैं ठंडी हो गई। तब हम इसे, आप चाहें तो ऐसे ही आप इसे ले सकती हैं, ऐसे ही एयर टाइट डब्बे में भर करके आप इसको यूज कर सकती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कईयों को नहीं खाया जाता है, तो फिर क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसे लेना कितनी मात्रा में है और कैसे लेना है, ये बहुत जानना जरूरी है। खाना खाने के बाद, चाहे आपने नाश्ता किया हो, चाहे दोपहर का लंच किया हो, या रात का डिनर किया हो, तीनों टाइम में से जब भी आप खाना खाते हैं, 1 चम्मच भर के आपको इस तरह से ले लेना है, और बस इसे मुंह में चबा चबा के खाना है। आपको तीनों टाइम इस तरह से खाएंगे, आपका मुंह में सलाइवा बनेगा, और आपके जो पेट के जितने जहर है, जो 3 धातु गड़बड़ाहट हो गई है, उसको ये बैलेंस करने में काम करेगा। अब यहाँ पर एक मिक्सी का जार मैंने ले लिया है, उसको हम इसमें पीसेंगे, पाउडर बना लेंगे। देखिए, अगर आप चबा के खा सकती हैं तो वैसे खा लीजिए, पाउडर बना के ले सकते हैं। आप कहेंगे नहीं मुझे ऐसे नहीं होता है, तो पाउडर बना करके भी आप ले सकते हैं। लेकिन जब आप पीस रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ठंडा करके ही आप पीसे, गर्मा गर्म नहीं पीसेगा, नहीं तो इसका ऑयल बाहर आ जाएगा, वो आपका सारा सामान खराब हो जाएगा, फिर आप कहेंगे बिनू जी आपने बताया नहीं। ये देखिए 1 चम्मच में भर के इस तरह से आपको खाना खाने के बाद आपको ले लेना है। ऐसे आपको पीस के इसे तैयार कर लेना है। अब इसे रखना कैसे है, फ्रिज में रखें, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे भून करके बनाया है। आपके पास ऐसी कोई जगह नहीं है तभी भी आप इसे रख सकते हैं, लेकिन एयर टाइट डब्बे में अगर आप बंद करके रख देंगे
तो आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इसे फ्रिज में रखना है। बस वही 1 चम्मच आपको भर के इस तरह से आप चम्मच के साथ ही मुंह में रख लीजिए और बस इसे चबा चबा के खा लीजिए। थोड़े बहुत हल्के से इसमें दाने हैं तो इसे चबा के खा लीजिएगा। हजारों लाखों रुपए की दवाई आपको फर्क नहीं करी होगी, वो आपको ये 1 चम्मच भर के ये आपको फायदा देगा, इतना कि आप देख करके खुद हैरान रह जाएंगे। घरेलू चीजें कोई दिक्कत नहीं करेगी, इससे आपकी किडनी भी ठीक होगी, लीवर भी ठीक होगा और आपका जो हार्मोन इनबैलेंस हो गया है वो भी ठीक होगा। एक लाइक दे करके जरूर जाएं, अपनों के साथ जरा जरा शेयर करें। मिलती हूँ जनी वीडियो में नई जानकारी।